हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं संजीत। आज हम पढ़ेंगे टेंस पढ़ेंगे दोस्तों। इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं काल। अब काल का आधार होता है समय, यानी काल को हिंदी में क्या कहते हैं? समय। समय के आधार पे टेंसेस तीन प्रकार के होते हैं। समय के आधार पे टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? समय के आधार पे टेंसेस तीन प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं दोस्तों? प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। हाँ दोस्तों, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के अंतर्गत जैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए हम मानिए क्लास 7th में स्टडी कर रहे हैं, क्लास 7th में पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। और पास्ट टेंस जो बीत चुका है दोस्तों, यानी भूतकाल कहते हैं उसे, जो बीत चुका। पास्ट टेंस यानी जो बीत चुका है। फ्यूचर टेंस जो आने वाला है, जो समय आने वाला है, वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत। पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल, फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्यकाल, और प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल जो बीत चुका है, फ्यूचर टेंस को यानी भविष्य में जो आने वाला है। जैसे मानिए कोई छात्र यदि 7th क्लास में पढ़ रहा है, कोई छात्र है जो 7th क्लास में पढ़ रहा है, ये क्लास है दोस्तों, 7th क्लास में पढ़ रहा है, वो 7th में पढ़ रहा है। इससे पहले वो किस में पढ़ता था? इससे पहले वो 6 में पढ़ता था। किस में पढ़ता था दोस्तों? 6 में पढ़ता था। वो हो जाएगा पास्ट टेंस। कौन सा दोस्तों? 6 में पढ़ता था, 6 में, तो हो जाएगा पास्ट टेंस। और 6 में पढ़ता था, और इस समय किस में पढ़ रहा है? इस समय 7th क्लास में पढ़ रहा है दोस्तों, 7th क्लास में पढ़ रहा है। वो छात्र 7th में पढ़ रहा है, यानी वो प्रेजेंट है, यानी 7th में पढ़ रहा है। और 6 में पढ़ता था, यानी पास्ट टेंस वो बीत चुका है, और वो 7th में पढ़ रहा है। अब वो किस में पढ़ेगा, यानी किस में जाएगा? कौन सी क्लास में? तो 8 में जाएगा, यानी 8 में जाने वाला है। ये फ्यूचर के अंतर्गत आएगा। और प्रेजेंट टेंस की यानी वर्क के आधार पे, वर्क के बेस पे देखेंगे। वर्क के बेस पे जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंसेस कितने प्रकार के? वर्क के बेस पे हर एक टेंसेस जो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, ये तीनों टेंसेस 4 कैटेगरी में बटे होते हैं दोस्तों। वर्क के बेस पे कितने कैटेगरी में? तो 4 कैटेगरी में बटे होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस को देख लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जो अनिश्चित होते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है। मोहन खाना खाता है, कब खाता है ये नहीं पता, खाता है बस खा लेता है। प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट तो हमने पढ़ लिया, जिसमें अनिश्चित यानी कार्य निश्चित नहीं है, कार्य अनिश्चित है यानी निश्चित नहीं है। मोहन जाता है, लेकिन कब जाता है हमें मालूम नहीं है। मोहन खाता है, लेकिन कब खाता है ये मालूम नहीं है। मोहन पढ़ता है, लेकिन कब पढ़ता है ये मालूम नहीं है। तो जिस टेंस के अंत में ता है, ती है, ते है आता हो, या ता हो, जो भी आता हो, जैसे ता है, ती है। मोहन खाता है, मोहन पढ़ता है। श्याम लिखता है, श्याम जाता है। पास्ट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें कार्य का जारी रहना पाया जाता है, जो काम सुचारू रूप से चल रहा है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, मोहन मैच खेल रहा है, वे विद्यालय जा रहे हैं, और वह खाना खा रहा है। तो रहा है, रही है, ये कॉन्टिन्यूअस में आता है दोस्तों। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। रहा है, आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट है आ रहा है यानी प्रेजेंट है। अगर था आता तो हो जाता पास्ट। ठीक है, जो समय चल रहा है, जैसे मान लीजिए ये प्रेजेंट में आएगा ना, जैसे मोहन खाना खा रहा है, रहा है, बात समझ आ रही? रहा है। तो कॉन्टिन्यूअसली नहीं कहते हम, कॉन्टिन्यूअसली जो कार्य हो रहा है, यानी सुचारू रूप से जो कार्य हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस में चलेगा। किसमें चलेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, जो सुचारू रूप से चल रहा है, यानी रहा है आ रहा है, यानी प्रेजेंट है। और पास्ट टेंस में भी चलेंगे, लेकिन फिर एक बार समझ लेते हैं। पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमने पढ़ लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वो मोहन खाना खा रहा है, वह बाइक से जा रहा है,
और इंडिफिनिट में हमने क्या पढ़ा, इंडिफिनिट में हमने ये पढ़ा कि मोहन खाना खाता है, श्याम बाजार जाता है, जिसके अंत में ता है, ती है, ते आता हो, ठीक है, इंडिफिनिट में। और इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है यानी जो कार्य पूरा हो चुका है, जो कार्य पूरा हो चुका है यानी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। जैसे मान लीजिए कि हम विद्यालय से आ चुके हैं, हम विद्यालय से आ चुके हैं, मोहन खाना खा चुका है, तो ये परफेक्ट में आ गया कि हम पढ़ा चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, ये हो जाएगा परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस दोस्तों, वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा आता है, इसका वर्ग के आधार पे चौथा आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट, हाँ जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि जो काम आधा हो चुका है, प्रेजेंट के अंतर्गत यानी वर्तमान समय में जो कार्य हो चुका है, आधा हो चुका है और आधा बाकी है। जैसे मान लीजिए कि आज कोई मकान बन रहा है, वो एक दीवार खड़ी हो गई और आधा काम तो बाकी है ना, अभी पूरा मकान बनना बाकी है, तो एक दीवार खड़ी हो गई लेकिन अभी भी काम आधा खत्म हुआ है और आधा अभी भी बाकी है। ये इसका मतलब कि हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी काम आधा हो चुका है, अभी हो रहा है यानी अभी होगा, ठीक है, यानी जो काम होगा वो एक हो चुका है और एक अभी होने वाला है यानी हो रहा है। प्रेजेंट वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा, यानी आधा काम समाप्त और आधा जारी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन है जो दिल्ली से चली कोलकाता के लिए, दिल्ली से चल चुकी है और रास्ते में आकर यहाँ पर बनारस आ चुकी है, बनारस पहुँच चुकी, वो हो गया उसका एक अलग, यानी आधा तय हो चुकी है, दूरी क्या हो चुकी है, वो तय हो चुकी है, आधी दूरी अभी बाकी है, वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं इसी के साथ, धन्यवाद, जय हिंद।